नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अर्पित जैन। आज हमारे साथ हैं समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी, जो लगातार लोकसभा चुनावों को लेकर के पार्टी को मजबूत करने के लिए पब्लिक के बीच जा रहे हैं और आज फर्रुखाबाद लोकसभा में वो मौजूद हैं। और कैसा चल रहा है सर लोकसभा चुनाव की तैयारियों का दौर? और कम से कम फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो सबसे पहले सपा के प्रत्याशी सामने आए हैं। क्या लगता है आपको फर्रुखाबाद में सपा की स्थिति कितनी मजबूत है? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद आपका। और लगभग समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। हम लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी 16 प्रत्याशियों की घोषणा करी है और उस घोषणा की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश का एक माहौल बदल चुका है। और जो संतुलन बनाया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगाया करती थी, उसको एक खुले रूप से उसे तोड़ने का काम किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और हम समाजवादी पार्टी के लोग, संगठन के लोग पूरी तरीके से संगठन को मजबूत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं लोकसभा के अंदर। और अभी फिलहाल हम फर्रुखाबाद में हैं। फर्रुखाबाद की हम बताना चाहते हैं कि जो डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी का जो टिकट हुआ है, उससे जनता में काफ़ी उत्साह है। ये देखने को मिला है कि बच्चा बच्चा, बूढ़ा जवान, गरीब, किसान, महिलाएं जो भी हैं, सब में उत्साह है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी को लेकर। और मुझे लगता है कि 100% जो है चुनाव यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत कर जाने वाली है। 2024 का लोकसभा चुनाव माना जाता है, या तो ये बहुत बड़े परिवर्तन का जनादेश लेकर के आएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को फिर से उतनी ही मजबूती के साथ वापस सत्ता में लौटाएगा। अगर देखा जाए तो युवाओं की ताकत दोनों ही स्थितियों में बहुत मजबूती के साथ एक साथ खड़ी नजर आएगी। उसी ओर ये चुनाव झुक सकता है, क्योंकि आप युवा संगठन से ही जुड़े हुए हैं। सपा में युवाओं को जोड़ने का एक बड़ा मकसद चल रहा है, उसमें भी आप महती भूमिका निभा रहे हैं। आपको क्या लगता है युवा वोटर्स को किस तरह से पार्टी अपने साथ जोड़ पा रही है? देखिए, अभी तक मैं लगभग कई प्रदेशों का दौरा भी किया हूँ। अभी बीच में घोसी का उपचुनाव भी हुआ, वहाँ भी नौजवानों से मैं मिला और नौजवानों की बातें, नौजवान अपने रोजगार और नौकरी को लेकर बहुत चिंतित है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसके पास नौकरी नहीं मिल पा रही। आज देखिए, पढ़ा लिखा नौजवान डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, कहीं मजदूरी पर मजबूर है, कहीं 2000-5000 की नौकरी करने पर वो मजबूर हो चुका है। और आप देखिए, फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश की जो स्थिति आई है, अभी आप देखिए कि हमारा प्रदेश बड़ा होने के नाते भी हम अन्य प्रदेशों के लोगों को हम नौकरी दिया करते थे, रोजगार दिया करते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश पढ़े लिखे नौजवानों को बिहार की तरफ नौकरी तलाश करनी पड़ी है, भिन्न-भिन्न प्रदेशों में जाके नौकरी तलाश करनी पड़ी। इस बार का नौजवान जागरूक है और मेरे दौरे करने पर भी ये पता चला कि नौजवान जुड़ रहा है समाजवादी पार्टी से। क्योंकि जो विजन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिखाया था, जो विजन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नौजवानों के एक सुनहरे सपने को दिखाया था, उसको लेकर नौजवान आज ये सोच रहा है कि जो हमारी पहले की सरकारें हुआ करती थी, उसमें रोजगार और नौकरियां मिला करती थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसे दरकिनार कर दिया है। तो नौजवान समझ रहा है और नौजवानों में नई चेतना जगी है और इस बार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रोजगार के पक्ष में मतदान करने का भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में माना ये जा रहा है कि अयोध्या और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर ही पार्टी आगे जा रही है। विकास और जो नौजवानों की आपने बात की, वो मुद्दा कहीं दिखाई नहीं देता आजकल की सियासत में। आपको क्या लगता है अयोध्या उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा मुद्दा है और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार धार्मिक मुद्दे को बनाने का प्रयास शुरुआत से कर रही है और हम समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा इस बात को मानते रहे हैं और नेताजी भी रहे हैं तब भी मानते रहे हों, चाहे हमारे लोहिया जी रहे हों तब भी मानते रहे हों। आस्था का केंद्र है हमारा धर्म। राजनीति जो है, जो राजनीति है, उसमें वो इसलिए बनी हुई है कि हम देश के राजा को और प्रदेश के राजा को चुनते हैं, तो वो कहीं न कहीं अपने प्रदेश में न्याय की व्यवस्था करे, उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, रोजगार की व्यवस्था करे। कहीं जो पीड़ित हो रहा है, कहीं कोई किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसको न्याय सही मिल पाए, इसके लिए राजनीति बनी है। लेकिन जो जब से भारतीय जनता पार्टी आई, तब से लगातार एक धार्मिक मुद्दे को अपना मुद्दा बना के चल रही है और जनता के बीच में ये साबित कराना चाह रही है कि यही मुद्दा आपके लिए मायने रखता है। लेकिन जो मैंने देखा है, अभी फिलहाल मैंने देखा है कि 22 जनवरी के पहले लोगों का उत्साह दूसरे तरीके का था और 22 जनवरी के पास फिर से वही लोगों का मुद्दा फिर से वो अपने पास आ गया है कि वो रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, चिकित्सा की बात कर रहे हैं और सड़कों की बात कर रहे हैं। वो उसी मुद्दे पर जा रहे हैं। तो जो मुझे घूमने से और लोगों से संपर्क करने में पता चला है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बात करना चाह रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस चुनाव में कहीं ये मुद्दा आपको दिखाई देगा और सभी लोग, हर धर्म को मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं और कहीं न कहीं लोगों में उत्साह है कि इस बार का चुनाव
मुद्दे का चुनाव होगा, धार्मिक मुद्दे का चुनाव नहीं होगा। मेरा अंतिम सवाल इंडिया अलायंस को लेकर के, जिस तरह से बिहार की स्थिति रही, नीतीश कुमार ऐन मौके पर अपने पुराने नाम को चरितार्थ करते हुए पलटी मार चुके हैं, ममता बनर्जी दूर जा चुकी हैं, कांग्रेस की तरफ से अभी भी उत्तर प्रदेश में स्थितियां स्पष्ट नहीं। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने जो कोशिश की है अलायंस को जोड़कर रखने की, बनाकर रखने की, वो बना रह पाएगा लोकसभा चुनाव तक, और उसका फायदा क्या सपा को होगा, या फिर सपा इस अलायंस की वजह से नुकसान में जा सकती है, क्योंकि पिछले गठबंधनों के अनुभव सपा के लिए अच्छे नहीं रहे हैं? देखिए, मैंने जब से मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को देख रहा हूँ, तब से लगातार समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन बड़ी ईमानदारी से उन्होंने किया। चाहे वो जिससे भी गठबंधन किया, जिन पार्टियों से भी गठबंधन किया, उनके साथ पूरी ईमानदारी के साथ अपने अपने पूरी क्षमता को लगाने का काम किया। इस बार भी जो गठबंधन हो रहा है, जो गठबंधन चल रहा है इंडिया गठबंधन, उसमें पूरी ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी पूरी तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को नुकसान होता है, नहीं होता है, इसका परवाह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी नहीं किया। जनता को लाभ होता है, इसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा परवाह किया है। किसानों को लाभ होता है, इसके बारे में उन्होंने परवाह किया। जो आज की स्थिति हो चुकी है, पूरे देश और प्रदेश में किसान, नौजवान, महिलाएं पीड़ित हैं इस समय, बेरोजगार, मजदूर, आज देखिए स्थिति क्या है। उसके परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा से कि उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है, वो काम करने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। और इस गठबंधन में भी अपने गठबंधन धर्म को निभाने का काम समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी ये नहीं सोचा कि फायदे के साथ हम गठबंधन करना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा ये देखा कि जिससे जनता को फायदा होता है, वो काम अगर उनको जो भी लगता है, उसमें भले से समाजवादी पार्टी का नुकसान हो न हो, लेकिन उन्होंने वो उस काम को करने का काम किया जिसमें जनता का फायदा हुआ है। उसमें हमेशा से उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम किया। उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस गठबंधन को भी मजबूती देने का काम किया। जो लोग साथ छोड़ के गए, उनका चरित्र, इतिहास क्या रहा है, वो जनता भली बात जानती है। हमें उस पर कुछ नहीं करना है। समाजवादी पार्टी अपने हर मुद्दे को, जनता के मुद्दे को, किसानों के मुद्दे को, महिलाओं के मुद्दे को, बेरोजगारों के मुद्दे को, मजदूर के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, और इसको लेकर हम निरंतर जनता के बीच में जाएंगे और इन्हीं मुद्दे पर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। यही हमारा विजन है।